जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। आप सभी लोग इसके साक्षी हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम शशांक पांडे है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में शराबबंदी और बालू पर रोक लगा के बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। क्या और जगह पर शराब नहीं बिकता है और वहाँ पर क्या क्राइम और दुष्कर्म शराब की वजह से होता है? ऐसा कुछ नहीं है। वहीं बात करें तो कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार को 17 साल मिले थे और हमको 7 महीने। फ़र्क आप देख लीजिएगा। जदयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और उनके बयान में एक ही चीज़ नज़र आता है कि वो हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। एनडीए के हिस्सा हैं। अभी उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू करके बिहार को बर्बाद कर दिया गया। देखिए, जीतन राम मांझी जी गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय हैं। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। आप सभी लोग इसके साक्षी हैं। जब वो महागठबंधन में थे तो किस तरह का सलूक उनके साथ किया गया था, ये भी आप लोगों ने देखा था। चुनाव से अहम वक्त पहले वो जब यहाँ आए, हम लोगों के साथ एनडीए के पार्ट बने, तो किस तरह से सम्मानपूर्वक उनको 7 सीटें दी गई और उसके बाद वो उनके 4 उम्मीदवार भी जीत कर आए। अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का पूरा कुनबा चल रहा है। इस बात को उन लोगों ने हज़ारों दफ़े कहा है। तो एनडीए में कोई नोरा कुश्ती नहीं है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हर कोई अपने मन से अपनी इच्छा स्वरूप बातें कह सकता है। आपने 2 मुद्दों की चर्चा की है। पहला मुद्दा आपने शराबबंदी पर कहा। देखिए, शराबबंदी को जब लागू करने की बात थी तो सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था। कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। जो उसका क्रियान्वयन होता है उसमें जहाँ त्रुटियाँ होती हैं सरकार कार्रवाई भी करती है। लेकिन अगर कहीं त्रुटियाँ दिख रही हैं, उसकी वजह से अगर किसी दल का मत अगर बदल जाता है कि शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमें कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मैं आपको बॉटम लाइन की बात बता रहा हूँ कि शराबबंदी पर समझौता नहीं होगा, समीक्षा होगी। समीक्षा हमेशा इस बात की होगी कि कैसे इसको सख्ती से लागू किया जा सके। दूसरे बात की चर्चा आपने की कि 17 साल मिले। देखिए, जीतन राम मांझी साहब को तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही मौका दिया, उन्होंने काम किया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, बिहार की जनता ने अपनी मुहर उसी गठबंधन पर लगाया है। और कोई कुछ भी कह ले, जैसे रिजल्ट स्पीक्स, रिजल्ट मैटर्स, रिजल्ट बोलता है। अरे, चुनाव जब होते हैं तो जनता जिसको चुनना चाहती है उसी को वोट देती है ना, वही गठबंधन जीतता है ना, उसी नेता के पीछे लोग जाते हैं ना। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता को विश्वास है और 17 सालों में उन्होंने इतना बेहतर काम किया है कि विकासवादी सोच है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा है, 7 कमिटमेंट, पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि बिहार में अभूतपूर्व साबित हुई हैं। बिहार की योजनाओं को केंद्र की सरकार ने अपनाया है। आपके सामने चीज़ें हैं। तो बिहार की जनता उनको मानती है। पूरे बिहार के वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हर प्रदेश के हर एक ज़िले के लिए सोचते हैं, तभी तो यहाँ हैं। तो रिजल्ट बोलता है, आगे हमें कुछ नहीं बोलना है। जनमत पर हमें विश्वास है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर मौका मिलेगा तो वो फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको मौका मिलेगा तो शायद आप भी बनना चाहेंगे। शशांक जी, अगर आप जिस फील्ड में हैं, एक बहुत बड़े चैनल के संपादक के रूप में अगर आपको मौका मिलेगा तो आप नहीं जाएंगे ही ना। तो हमें कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं करना है। वरिष्ठ नेता है। जीतन राम मांझी लगातार ऐसे क्यों बयान देते रहते हैं? एनडीए का हिस्सा हैं और लगातार कभी कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का अगर बजट नहीं पास हुआ तो सरकार गिरा देंगे। हमने अपने बेटे से कह दिया है कि बजट बनाए हम नीतीश कुमार को देंगे। जनमत नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए के साथ है, मजबूती से सरकार चल रही है। एक लाइन जीतन राम मांझी जी जो भी कहते हैं उस पर विशेष तौर पर जो स्पष्टीकरण है वो दे पाएंगे या फिर उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता दे पाएंगे? मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी का मत आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। पार्टी का मत मैंने आपको बता दिया है। कौन से नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी है। कौन से नेता क्या बोलते हैं इस पर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जदयू के प्रवक्ता हैं और इन्होंने जदयू की सारी बातें रख दी हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।